रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मतलब लॉस को मैनेज करना। तो सबसे पहले लॉस को जब मैनेज करना है तो सबसे पहले डिसाइड करो कि मेरे को लॉस कितना लेना है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल रूल ऑफ थंब क्या है कि आपका जो कैपिटल है उसका 2% की रिस्क लेनी है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कैपिटल 1 लाख है, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख कैपिटल है तो उसका 2% कितना हो गया, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये की मेरी रिस्क रहेगी। अब रिस्क रहेगी 2000 रुपये की, बट मेरा स्टॉप लॉस कितना होता है, हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होता है दोस्त, 100 रुपये एंट्री मारता हूं मैं, तो मेरा मैक्सिमम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है ना। तो जब मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा तो डिवाइडेड बाय 5 करूंगा मैं, 2000 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरी क्वांटिटी कितनी आ गई, 400। तो 1 लाख का अगर मेरा कैपिटल है तो मैं 400 क्वांटिटी से काम करूंगा, समझ में बात की नहीं है, क्योंकि 400 क्वांटिटी से काम करूंगा और अगर मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला भी गया तो मेरा सिर्फ 2000 का ही लॉस होगा। तो ये सबसे पहले तो इसको टाइट कर लेना है आपको, समझ में आया कि नहीं। अब दूसरी बात ये है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को जो जिनको पता है ऑलरेडी उनका रिवीजन हो जाए, बट वो फिर उनको हैवी ना लगे। तो भाई 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अब लेकिन 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब क्या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही खाना है, बिल्कुल नहीं। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रखते हैं, मतलब इसका ये थोड़ी ना कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस के लिए हम वेट करते रहें। रिस्क मैनेजमेंट का रूल क्या बोलता है, मैं आपके सामने एक शीट शेयर करता हूं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, शीट शेयर करता हूं, उसमें रूल लिखा हुआ है। मैं रूल लिखा हुआ रूल इस लाइन को पढ़ो, ये ऊपर का छोड़ दो, ये काम करेंगे अभी। ये पढ़ो, आइडियल स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए 5 पॉइंट का, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है उसका 2% की रिस्क लेनी है, मतलब 2000 की रिस्क लेनी है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 400 क्वांटिटी से मैं काम करूंगा। तो बट 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा आइडियल होना चाहिए, दिस इज आइडियल। बट मेरा एम क्या होना चाहिए, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ना लूं, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या 1-2 पॉइंट का लॉस ही लूं। आप देखोगे हम लोग हमारे जो मैक्सिमम ट्रेड होते हैं, बिरला ही कोई ट्रेड होता है जिसमें 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस कभी जाता है। महीने में 1-2 ट्रेड कभी ऐसे आएंगे जिसमें 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बन जाते हैं, बिरला ही ऐसा ट्रेड मिलेगा। लेकिन हमारे पास मौका होता है हमेशा कि कॉस्ट टू कॉस्ट 1-2 पॉइंट का लॉस लेके निकल जाने का। तो हालांकि हम बोल रहे हैं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 2% की रिस्क, लेकिन हमारी रिस्क 2% की होती नहीं है, उससे कम ही रिस्क होती है, 1% की रिस्क होती है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रेड में एंट्री लेते ही हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 1-2 पॉइंट के लॉस में निकल जाए। हाँ, कभी बहुत बुरी स्थिति हो गई तो मैक्सिमम जैसे ट्रेड में एंट्री मारी सीधा क्रैश हो गया प्राइस, तो मैक्सिमम 8-10 पॉइंट पे तो हार्ड स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा लॉस तो करना ही नहीं है, बात खत्म, काट देना तुरंत, ठीक है। 5 पॉइंट पे नहीं रुक रहा है, सीधा गिर गया तो 8-10 पॉइंट ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं 20-30 पॉइंट के लॉस में बैठे रहो, 20-30 पॉइंट के लॉस में बैठ रहना। हार्ड स्टॉप 8-10 पॉइंट का, आइडियल स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का, बट एम